अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मज़े का नौरतन कीमा बना रही हूँ और आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ ताकि आप इसको अपनी ईद की टेबल पे सजा सकें। ईद के ब्रेकफास्ट पे बनाएं या फिर ब्रंच पे बना के सब के साथ एंजॉय करें। बहुत ही सिंपल, मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी। आइए तैयार करते हैं। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप दही ले लिया है और उसी के साथ मैंने प्याज फ्राई करके रखी है, वो तकरीबन आधा कप है। वो इस दही में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड करके पेस्ट बना लूँगी, इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। 1 पाउंड मैंने बीफ का कीमा लिया है, साथ ही 1 पाउंड चिकन का कीमा। इसमें 1 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर लिया, 1 टेबल स्पून पपीते का पेस्ट ऐड कर लिया है और कुटा हुआ अदरक लहसुन, वो भी तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चटपटा बनाने के लिए 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी, आप 1/4 टीस्पून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, आधा टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला जो चटपटा बनाएगा। नमक आप अपने जायके के मुताबिक डालिए, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और साथ ही 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाली है ताकि अच्छा सा कलर आए। 3 टेबलस्पून लेमन जूस और वो जो पेस्ट बनाया था प्याज का, वो अब इसमें ऐड कर लिया है। साथ ही आधा कप घी डाल रही हूँ जो कि बहुत ही रिच फ्लेवर देगा इस कीमे को। आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं होंगी। अब इसको मैं अच्छी तरह से गूंद रही हूँ, इस तरह से बहुत अच्छी तरह आप भी मिक्स कीजिएगा, चाहे तो आप मशीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसको मैरिनेट करेंगे 1 घंटे के लिए। अब इसे तेज़ आंच पे थोड़ी देर तक मैं फ्राई करूँगी और उसके बाद देखिए उसी ब्लेंडर में मैंने 1 कप पानी डाला है और उस पानी को ऐड कर दिया है। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अब यहाँ पानी छूट गया है कीमे का और दही का, तो इसे ढक के तकरीबन आधे घंटे के लिए पकाऊंगी। ये देखिए आधे घंटे के बाद कितनी अच्छी सी शक्ल आती जा रही है कीमे की। इसको दोबारा ढक के पकने रख देंगे और इसमें मज़ीद खुशबुओं का इजाफा करने के लिए और मसाले डालेंगे, जिसमें है 3 अदद हरी इलायची, आधा टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा, 1/4 टीस्पून जावित्री और 1/4 टीस्पून जायफल, इनका पाउडर बना लिया है। और इस पॉइंट पे अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ कीमे में और इसको अब दोबारा से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि इनका भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और खुशबू आ जाए। अब देखिए यहाँ पे ऑयल छूटना शुरू हो गया है कीमे का, तो इसे तेज़ आंच पे मैं अब भूनना शुरू कर रही हूँ। अब इसकी भुनाई करते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। देखें ऑयल छूट चुका है और कितनी ज़बरदस्त सी खुशबुएं आ रही हैं, है ना मज़ेदार सी 1 पॉट रेसिपी। किसी भी मौके पे आप इसे तैयार कर सकते हैं। अब इसे मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए और स्मोकी फ्लेवर देने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ी जगह बना ली है और फॉइल का 1 कप बना के रख लिया है बीच में, साथ ही एक कोयला दहका के इसमें रख लिया और अब थोड़ा सा ऑयल इस पे डालूंगी ताकि अच्छा सा स्मोक इसमें से निकले। जब स्मोक देते हैं तो नीचे चूल्हा बंद होना चाहिए, इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। आप इसे ढक के तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने यहाँ स्मोक दे लिया है। लीजिए मज़ेदार सा नौरतन कीमा तैयार हो गया, बहुत ही मज़ेदार। हर मौके पे आपको ये पसंद आएगा और आपके मेहमानों को भी बहुत पसंद आएगा। उम्मीद करती हूँ हर रेसिपी की तरह आप इसको भी बहुत एंजॉय करेंगे सबके साथ। मज़े करें, मज़े कराएं सबको और सब में खुशियाँ बांटें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। फिर मिलेंगे एक और ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।